अगला टॉपिक कुछ इस तरह का है कि जनाब मुझे कहा गया कि इसके ऊपर अगर आप बात कर सकें कि एक लड़का है जिसके वालिदैन हयात नहीं हैं और एक लड़की है जिसके वालिद हयात हैं और दोनों आपस में कज़न्स हैं और लड़के का जो बड़ा भाई है वो ये चाहता है कि उसके साथ शादी हो जाए, लाइक जो लड़की है उसके साथ उसके छोटे भाई की शादी हो जाए क्योंकि वो आपस में कज़न्स हैं, लाइक चाचू के बेटे हैं। और चूँकि जो शरीयत का कानून है और जो हुकूमत पाकिस्तान का कानून है, क्योंकि ज़ाहिर है रियासत में कानून जो है वो शरिया का ही इम्प्लीमेंट होता है, इस्लामिक रियासत है। सो शरीयत के मुताबिक फॉर एग्ज़ाम्पल एक दादा है और फिर उसका बेटा और फिर पोता। अगर दादे का बेटा मर जाए यानी कि बाप मर जाए तो पोता तकाजा नहीं कर सकता अपने दादा से कि मेरे बाप का हिस्सा मुझे दें। आप समझ रहे हैं, यानी कि दादा से बाप के पास आएगा और बाप फिर आगे से बच्चे को दे तो दे। अदरवाइज अगर वालिद का इंतकाल हो जाता है तो पोता अपने दादा को ये नहीं कह सकता कि आप मेरे वालिद का हिस्सा मुझे दें, तो उसमें वो हिस्से का जायदाद का हकदार नहीं होगा, विरासत का हकदार नहीं होगा। जो बड़ा भाई है वो ये चाहता है कि चूंकि वालिद का तो इंतकाल हो गया है, चाचू के पास अब प्रॉपर्टी है सारी, तो वो चाहता है कि चाचू की बेटी से उसके छोटे भाई की शादी हो जाए ताकि जो हिस्सा है चले उस थ्रू नहीं तो इस थ्रू बच्चे के हक में आ जाए। और बच्चा कहता है जी मैं नहीं चाहता कि मैं उससे शादी करूं, और जो बच्ची है वो भी ये कहती है कि मेरा भी ये इरादा है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो मुझे बताएं फिर मुझे इस पूरी सूरत हाल में क्या करना है। बात यह है ब्रदर कि ज़िंदगी में जब आप कोई भी काम करते हैं, ख़ास तौर पर वो काम जिस काम को करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसके साथ अल्लाह ने उसके तरीक़ाकार बताए हैं। जिस काम का हुक्म नहीं दिया उसके तरीक़ाकार भी नहीं बताए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आम सी मिसाल दे रहा हूँ, पार्टी करने का हुक्म नहीं है ना, ठीक है, ममानियत है, एक हद तक आप कह लें कि ममानियत है। पार्टी अगर आप चाहे फिर कमरे में कर लें, छत पे कर लें, कहीं पर भी कर लें, आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। या आप यूं कह लें कि हुक्म नहीं दिया कि सिर्फ बिरयानी ही खानी है, या हुक्म नहीं दिया कि सिर्फ ऐसा खाना खाना है, मतलब दो चार चीज़ें बता दी कि ये हराम है ये ना खाना, बाकी जो मर्जी खा लो। तो आप बिरयानी को चाहे पुलाव बनाकर खा लें, चावल को चाहे बिरयानी बना लें, पुलाव बना लें, उबाल लें, जो भी कर लें वो आपका अपना स्वाबदीदी इख्तियार है। लेकिन अगर अल्लाह कह देते कि नहीं सिर्फ बिरयानी ही खानी है तो फिर तरीका भी बताया जा सकता था। ये जो निकाह है ना, ये बेसिकली अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने जहां जहां जिस जिस चीज़ का हुक्म दिया, नमाज का हुक्म दिया है उसका तरीका हमें बताया, ज़ाहिर है रसूल अल्लाह को बताया, रसूल अल्लाह ने आगे से हमें बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़कात का हुक्म दिया उसका तरीका हमें बताया, हज का हुक्म दिया उसका तरीका हमें बताया, कुर्बानी का हमें बताया, फिर उसके बाद निकाह है, रोज़ा है, हमें तरीका बताया। वरना कोई असर के टाइम रख के फजर के टाइम क्यों नहीं खोलता, तरीका है ना, अल्लाह ने हुक्म दिया तो तरीका भी बताया। जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, ठीक है, चूंकि वो अल्लाह ने हुक्म नहीं दी, हम अपने तौर पे करते हैं तो हम अपने तरीकों के साथ करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग ये होती है कि आपने दोपहर में रखी या रात में रखी और अगली रात खोली। ये अक्सर लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो करते हैं। अब इसका हुक्म नहीं है, आप अपने शौक से करते हैं ना, तो आप चाहे दोपहर में खा लें, सुबह खा लें, रात में खा लें, कोई ममानियत नहीं। लेकिन जो रोज़ा अल्लाह ने हुक्म दिया है उसका हमें तरीका बताया कि फजर से पहले रख लेना और मगरिब के साथ खोल लेना। चूंकि निकाह अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ने इस हुक्म के साथ भी एक तरीक़ाकार बताया है और वो तरीक़ाकार रसूल अल्लाह को बताया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अब ये टॉपिक निकाह का, शादी का बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी यूथ ज़्यादातर जो है वो इन मामलात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। बार कैफ जहाँ पर अल्लाह ने हमें हुक्म दिया वहाँ पर तरीक़ाकार भी बताया। अब तरीक़ाकार ये है कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमा दिया कि आप अपने उम्मत को बता दीजिए कि ये चीज़ें औरत में देखी जा सकती हैं, इस वजह से निकाह किया जा सकता है। जो कि एक वजह ये भी हो सकती है कि वो मालो दौलत हो उसके पास, एक वजह ये भी हो सकती है कि वो बहुत हसीन हो। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे बच्चियाँ मुझे सुन रहे हैं, आप इसको अगर रिकन्फर्म करना चाहें, खुद करना चाहें, किसी मुफ्ती साहब से करवाना चाहें, आप ज़रूर करवाइएगा। अगर किसी औरत से आप इसलिए भी निकाह करना चाह रहे हैं कि वो खूबसूरत बहुत है तो ये जायज़ है, इतनी वजह भी बहुत है। अगर आप किसी से इसलिए भी शादी करना चाह रहे हैं कि वो मालदार है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से इसलिए भी शादी करना चाह रहे हैं कि उसका हसब नसब बहुत अच्छा है तो भी दुरुस्त है। लेकिन ये सारी चीज़ों को मशरूत किया एक चीज़ के साथ, मशरूत कहते हैं इंटरलिंक किया
जायज किया एक चीज के साथ, और वो एक चीज ये है कि लड़की की रजामंदी हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि अगर आप किसी लड़की से इसलिए निकाह कर रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, तो ये बात, ये वजह ठीक है, जायज है। लेकिन अगर लड़की नहीं चाहती आपके साथ निकाह करना, तो ये वजह आपकी नलिफाई हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते वो नहीं भी चाहती लेकिन मुझे पसंद है तो मैं कर रहा हूँ, मुझे उसकी खूबसूरती पसंद है तो मैं कर रहा हूँ। नो, अगर आपको किसी लड़की का मालो दौलत पसंद है और वो आपसे शादी करना चाहती है, तो इस वजह पर भी आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लड़की कहती है कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो आप ये नहीं कह सकते चूंकि मुझे इसका मालो दौलत पसंद है तो मैं शादी कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, आपको इजाजत है, शरीयत आपको इजाजत देती है कि आप इन चीजों को सामने रखते हुए फैसला निकाह का कर सकते हो, लेकिन मशरूत है इसकी इजाजत लड़की की रजामंदी से। अब ये तो चूंकि आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है कि लड़की रजामंद नहीं है, तो चाहे फिर वो दौलतमंद है या नहीं है, चाहे खूबसूरत है या नहीं है, चाहे आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी मिलती है या नहीं है, वो तो होगी सारी बातें साइड लाइन पे। सो अगर आपके भाई आपको फोर्स कर रहे हैं ये शादी करने के लिए, देखें इवेंचुअली इसमें उनका फायदा क्या है? अगर उनके जहन में ये है कि जायदाद आपके पास आएगी और आपसे फिर उनके पास जाएगी, तो ये तो इट्सेल्फ एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। इसका मतलब फिर वो आपकी भलाई नहीं कर रहे, वो अपनी भलाई कर रहे हैं। तो अपनी भलाई करने के लिए वो आपको कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं? ठीक है। और अगर कोई शख्स आपको अपनी लालच की वजह से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको इससे तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वो लड़की अच्छी है बुरी है, आपका ख्याल रखेगी नहीं रखेगी, इससे तो कोई उनको सरोकार नहीं है। सो द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेक ओवर इज फॉर यू इज दैट के डोंट गेट मैरिड टू दैट गर्ल। हाँ, आप दोनों लड़का लड़की की आपसी रजामंदी होती तो फिर जाहिर है मैं कोई और मशवरा देता, लेकिन चूंकि लड़की भी नहीं चाहती है आपसे शादी करना, और कहीं ना कहीं आपने भी यही कहा है कि आप भी नहीं चाहते उस लड़की के साथ शादी करना, तो अब आप उनके साथ शादी तो नहीं करेंगे, ये तो बात कंफर्म है। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है जो आपने मेंशन किया कि आपके भाई कह रहे हैं कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो वो आपको आग कर देंगे। वो आपको आग किस तरह कर सकते हैं? आग बाप अपनी औलाद को कर सकता है कि मैं इसको जायदाद से बेदखल करता हूं, उसके ऊपर भी केस आजकल चल जाता है कि जी आप नहीं कर सकते हैं, जो भी है जायदाद का हिस्सा देना पड़ता है ना, ऑल दैट। खैर वालदैन से बड़ी तो जायदाद कोई नहीं है, लेकिन खैर लोग करते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है एक जिंदगी का। जो आपके हिस्से की जायदाद है वो तो आपको मिलनी है। भाई आपको ये नहीं कह सकता कि ये छोटा भाई है मेरा तो मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं इसको आग करता हूं तो जायदाद भी नहीं दूंगा। भाई के पास इख्तियार नहीं है, ना शरीयत उसको ये इख्तियार दे रही है, या ना कानून जो पाकिस्तान का है वो उसको इख्तियार दे रहा है। तो अगर वो आपसे ये कहता है कि भाई मैं आपको आग कर देता हूं, तो आग तो वो नहीं कर सकता। दूसरा होता है इमोशनल ब्लैकमेल। इमोशनल ब्लैकमेल ये होता है कि मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं, तो मेरी बात नहीं मान रहे, नहीं मानोगे तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। लेकिन बात यह है कि पहली चीज तो ये है कि आप इस तरह निकाह करके खुदा ताला के फरमान को तोड़ेंगे, यानी कि आप भाई की नाराजगी ना लेने के लिए अल्लाह की नाराजगी लेंगे, वो यकीनन घाटे का सौदा है। जिंदगी में कहीं पर भी आप फंस जाएं, ज़िशानियंस एंड लिसनर्स जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर देता हूं। इस पैरामीटर को सामने रखेंगे, जिंदगी में बड़े से बड़े मामले से निकल जाएंगे। आप कहीं पर भी जिंदगी में फंस जाएं और अब आपको लगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काम करता हूं तो ये नाराज हो जाएगा, ये काम करता हूं तो वो नाराज हो जाएगा। फंस जाता है इंसान, चूंकि हम जज्बाती लोग हैं, फंस जाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं जिंदगी में। अब आप ऐसी पोजीशन में जहां पर आप ना वो काम कर सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपने थोड़ा सा अपने आप को एक ब्रेक देनी है। 5, 10, 15, 20, 25 मिनट जरा अपने आप को रश से अलग कर लें, अकेले कहीं कमरे में चले जाएं, गाड़ी है तो ड्राइव पे चले जाएं। आपको पता है अपना माइंड क्लियर करने के लिए ड्राइव सबसे बेहतरीन चीज़ है। चलें आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शायद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा, जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना होता है मैं ड्राइव पे चला जाता हूँ, बिल्कुल अकेले, म्यूज़िक प्ले नहीं करता, कोई ऐसा रोड लेता हूँ जहाँ पर रश नहीं होता। और अगर आप इस्लामाबाद में तो चले मैं आपको रोड भी बता देता हूँ, हो सकता है किसी ने इस पॉइंट पर कोई सुन रहा हो अभी इस वक्त हमें कि गाड़ी पर हो, कोई फैसला लेना चाहता हो और रोड ना मिल रहा हो, रश है। शक्करपड़ियाँ वाला एक रोड है, लोक विरसा वाला, हाँ जी, वहाँ से ये चांद तारा से लेके उस साइड से I-8 से निकलता है वो। एक तो वो मेरा फेवरेट रोड है, दूसरा उधर रश नहीं होता है बिल्कुल भी, दोनों साइड से वो ढका हुआ है दरख्तों से, तो रश नहीं होता, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। सो जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना होता है, बड़ा फैसला लेना होता है, कन्फ्यूजन का शिकार होता हूँ, तो मैं ड्राइव पे निकल जाता हूँ। मेरा जो दिमाग है वो क्लियर हो जाता है, मैं फैसला लेने में मुझे आसानी हो जाती है। बट अपने आप को रश से अलग करो,
व्हाट्सएवर जिस भी वे में, और अपने सामने एक पैरामीटर बनाओ, और वो पैरामीटर ये बनाओ कि जो ये काम मैं करने जा रहा हूं अल्लाह और उसके रसूल के हाथ ठीक है या नहीं। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पैरामीटर के अंदर आता है तो गो फॉर इट, कर लो। चाहे जमाना नाराज हो जाए, तुम्हें आंख कर दे, तुम्हें गालियां बके, तुम्हें कुछ भी करे, उसकी परवाह ना करो। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दी हुई इजाजत के पैरामीटर के अंदर वो काम हो रहा है, अगर आप उस पैरामीटर को बनाते हो और आप कहते हो नहीं यार इसमें अल्लाह और अल्लाह का के जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हुक्म टूट रहा है, लेकिन ये काम करने से मेरा भाई राजी हो जाएगा, मेरी बहन राजी हो जाएगी, अब्बू राजी हो जाएंगे, अम्मी राजी हो जाएंगी, रिश्तेदार राजी हो जाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर वो काम कभी ना करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल अगर नाराज हो रहे हैं तो कायनात में जितने लोग भी तुम्हारे साथ राजी हो जाएं वो तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा नहीं है, कभी भी तुम्हारे लिए फायदे का सौदा नहीं है। सो अपनी जिंदगी में ये पैरामीटर बनाओ। हम सब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि यार हम क्या फैसला करें, घर वालों की सुने या किसी और की सुने, किसी की ना सुनो, अल्लाह की सुनो। क्यों? क्योंकि अगर आप कुरान पढ़ते हैं और कुरान उर्दू जो तर्जुमा है उसका वो पढ़ते हैं तो बारहा खुदा ताला आपसे फरमाते हैं कि मैं तेरा दोस्त हूँ, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मेरे सिवा तेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सिवा तेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं। वो बार बार आपसे कह रहे हैं कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन हम चूंकि हमें वो कुरान की वो साइड तो दिखाई नहीं गई। कुरान पढ़ने का एक तरीका है, जिस तरह हम पढ़ते हैं सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, यकीनन अल्लाह ताला सवाब दे देते होंगे, सवाब और गुनाह का तो मुझे नहीं पता, ना ये मेरा इख्तियार है, ना औकात है, ना बिसात है, लेकिन कुरान एक जिंदा मौजज़ा है और ये मौजज़ा तभी रौनमा होता है जब आप उसको उसके तरीके के साथ उसके साथ दोस्ती करते हैं। कुरान पढ़ने का तरीका ये है कि आप रोज़ चाहे 1, 2, 3 सफ़े ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें। और पढ़ने का तरीका ये है कि आप वो कुरान लें जिसके ऊपर अरबिक और नीचे उर्दू का तर्जुमा हो। तफसीर नहीं, तफसीर हर बंदे ने अपनी लिखी हुई है, जो मुफस्सिर है उसका ताल्लुक जिस भी अकीदे से है उसने अपने मुताबिक उस अल्फाज की तफसीर लिखी है। तफसीर ना पढ़ें, जो तर्जुमा है वो पढ़ें, यानी कि अल्फाज का अरबिक में ये लफ्ज़ है तो उसका ये मतलब है, नीचे उर्दू तर्जुमा होता है। साथ अपने साथ एक हाईलाइटर रखो, पेन रखो, जो चीज़ समझ में ना आए उसको हाईलाइट करते जाओ। जब दोबारा उस जगह पर पहुंचोगे तुम्हारी वो कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। सो द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेक फॉर यू हियर इज दैट अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमा रहे हैं कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तू खसारे में है, तू दुनिया वालों पर भरोसा करता है, दुनिया वाले तुझे कभी कुछ नहीं देंगे, धोखा देंगे। दुनिया चूंकि बजाते खुद एक धोखा है। अब यहां पर मुझे अचानक एक बात याद आई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया मेरे लिए बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई मुर्दार गोश्त होता है। मतलब मफहूम बयान कर रहा हूं, जो रवायत में लफ्ज़ हैं वो इससे भी सख्त है, लेकिन मैं मफहूम बयान कर रहा हूं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया को कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं फरमाया। दुनिया से मुराद ये नहीं कि लोगों से, रिश्तेदारों, दुनिया से मुराद ये है कि दुनिया की जो लालच है, ज़मीन, पैसा, दौलत, जायदादें, ये इसके हवाले से बात हो रही है। इमाम अली ने फरमाया कि दुनिया मेरे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए मैं अपने दिल में मोहब्बत पालूँ। तो इसीलिए आप भी कोशिश करें कि शादी अगर इस नीयत के साथ करें कि भाई उसकी जायदाद आ जाएगी। हाँ, अगर एक लड़की चाहती है आपसे निकाह करना, आप भी चाहते हैं और वो मालदार है और अपना माल साथ लेकर आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एग्जाम्पल है ना हमारे पास, इसी तरह और बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। सो लेकिन अगर लड़की ही राज़ी नहीं है तो निकाह का जो शर्त है, जो मशरूत है, वो नलिफाई हो रही है। और जब वो नलिफाई हो रही है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो फिर निकाह बातिल है आपका। निकाह बातिल आप कर भी लेंगे तो खुदा की नाफरमानी है, ठीक है। वो बच्ची अगर प्रेशर में कर भी ले या आप प्रेशर में कर लें तो वो खुदा की नाफरमानी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको ज़बरदस्ती कुछ ऐसा खिलाने की कोशिश करूं जो आप नहीं खाते, आप खाएंगे नहीं, रेजिस्ट करेंगे ना। मैं ज़बरदस्ती आपकी चीज़ चुराने की कोशिश करूं, पैसा हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, खुदा ना करे, लेकिन रेजिस्ट करेंगे ना। तो जब आप अपने हक के लिए रेजिस्ट कर सकते हैं तो फिर अल्लाह के हुक्म के लिए रेजिस्ट क्यों नहीं कर सकते? तो जब आपको कुछ गलत करने के लिए कोई कह रहा है तो आप क्यों उस पर रेजिस्ट नहीं कर सकते? सो दैट इज़ माई पॉइंट टू यू कि कभी भी आप इस प्रेशर में आके शादी ना करें। और इससे हट के मैं वालदैन से मुखातिब होना चाहूँगा, वालदैन या बड़े भाई या बड़ी बहनें, भाभियाँ जो इस तरह की पोजीशन में आ जाएं,
आज अगर उस बच्चे की माँ नहीं है या बाप नहीं है, तो कल आपके भी बच्चे होंगे और मरना आपने भी है। ये रोल रिवर्स भी हो सकता है कल को ये बच्चा बड़ा हो जाए और इस बच्चे के ज़ेरे साया आपके बच्चे आ जाएं, ठीक है, तो ये रोल रिवर्स भी हो सकता। सो कोशिश करें कि आप फैसला वो करें जो आप अपनी औलाद के लिए करेंगे। आप फैसला वो ना करें जो कि आपके लिए तो बेहतर है लेकिन उसके लिए बेहतर है या नहीं। सो जितने भाई, बड़े भाई, भाभियाँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वालिदैन सुन रहे हैं, यार ये जो दौर चल रहा है ना अभी, ये बड़ा ख़तरनाक दौर है। ख़तरनाक दौर इसलिए है कि हर बंदे को हर चीज़ की एक्सेस है। मतलब पहले ये होता था कि बहुत सारी लड़ाइयाँ इसलिए भी नहीं होती थी क्योंकि एक पर्दा है ना बीच में। लाइक आपने बीवी को बता दिया कि भाई मैं ऑफिस में हूँ, उसने मान लिया बेचारी ने कि ठीक है आप ऑफिस में। अब वो कहती है वीडियो कॉल करें। ये फनी बात नहीं, ये बड़ा समझने और बड़े गहरी सोच रखने से इसका ताल्लुक है। अब लोग क्या कहते हैं, जो पुराने दौर के थे वो कहते हैं हमें भरोसा था। भरोसा शरोसा आपको कोई नहीं था, आपके पास एक्सेस ही नहीं था इस चीज़ का। आज की औरत के पास एक्सेस है, वो उसको इस्तेमाल कर लेती है। इसी तरह मर्द आज के दौर में बाद लेना ख्वास्ता इजाज़त दे देता है कि जाओ काम करना चाहो तो करो। लेकिन मैं आपको एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, वो शायद नाराज़ भी हो जाएंगे मुझसे, लेकिन कोई मर्द चाहे वो जितना ही अपने आप को लिबरल कहता हो, जितना ही अपने आप को मॉडर्न कहता हो, वेस्टर्न कहता हो, अपने आप को एक फेमिनिस्ट अप्रोच रखने वाला कहता हो मैं मुख्तलिफ हूँ, कहता हो कि मैं दूसरे मर्दों जैसा नहीं हूँ, लेकिन कभी भी कोई मर्द अपने खुशी से ये नहीं कहता कि हाँ जाओ अगर काम करना है तो कर लो। वो मजबूरी ये नहीं कि पैसे की लालच में कहता है, मतलब वो कहता है कि यार एक करना चाहती है चलो कर ले। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई भी औरत कभी भी खुशी से अपने मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती। वो यही कहती है ठीक है अगर आप करना चाहते हैं, आप नहीं बाज आ रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई औरत कहे कि जी आप करें शादी, मैं आपके साथ मैं करवाती, ऐसे नहीं होता। इसी तरह मर्द भी, जितने भी मर्द सुन रहे हैं मुझे अभी नहीं मानेंगे, मुझे पता है मुनाफिकत तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कहते हैं हाँ जी करें, बिल्कुल करें, आप जॉब करें, मैं तो चाहती हूँ आप जॉब करें। ऐसा नहीं, कोई कभी मजबूरी के तहत, कभी यार लड़ाई ना पड़े, कभी फटा ना पड़े, वो इस वे में कर देते हैं। फिर चीज़ें चलती हैं ट्रस्ट के ऊपर। जब इस तरह का माहौल बन जाए ना, फिर चीज़ें चलती हैं ट्रस्ट पे। क्यों? क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करेंगे अगर, तो वो लड़की आगे से समझदार हुई तो वो समझ जाएगी कि मुझे आगे से आर्गुमेंट नहीं करना। मर्द को ज़रूरी यह है कि वो अपनी आंखों पे कंट्रोल रखे और औरत को ज़रूरी यह है कि वो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखे। आपको पता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हमें यह बताया कि इन औरतों से निकाह करो, वहां पर हमें यह भी बताया कि किन किन औरतों से निकाह ना करना। आपको पता है ये बात? नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि हमने वो साइड देखी नहीं ना। हमें बताया गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे, ऐसे रोज़ा रखते थे, ऐसे हज रखते थे, किया करते थे, ऐसे कुर्बानी किया करते थे, चलें बास जी अल्लाह हाफिज। और नहीं, इबादत तो एक हिस्सा है जो रसूल अल्लाह ने हमें बताया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है लाइफ गुजारने का, जिंदगी गुजारने का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट दिया है हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपने खाना यार आप यहां से अंदाजा लगाएं। लिसनर जरा सोचिएगा, जरा अपने जहन के दरीचों को खोल के जरा सोचिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जूते पहनने तक का तरीका बताया है। आपको पता है ये बात? आप सर्च कर लें गूगल पे, आपको मुस्नद अहादीस मिल जाएंगे कि जूता बाएं पांव पे पहनो या दाएं पांव में पहनो, इस तरह पहनो, ऐसे रखो। मतलब अल्लाह के नबी ने आपको जूता पहनने तक का तरीका समझाया है, बताया है। लेकिन क्या है, हमें चूंकि मैंने आपको बताया ना कि हमें वो एक खास बॉक्स तक महदूद रखा, क्योंकि अगर वो खास बॉक्स तक महदूद नहीं रखेंगे तो फिर चंदे का बॉक्स कैसे भरेगा। मैं बड़ी सिंपल और सादी और सीधी सी बात कर रहा हूं। कभी मुझे भड़काया आपके खिलाफ, कभी आपको भड़काया मेरे खिलाफ, आपस में इकट्ठे होके बैठ गए, ठीक है, आपस में इकट्ठे होके बैठ गए, मुझे और आपको आपस में भड़काते रहे। एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसी तरह
रसूल अल्लाह ने आपको जूता पहनने तक का तरीका बताया। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, मुस्नद हदीसें आपको मिल जाएंगी। रसूल अल्लाह ने जहां हमें यह बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किन किन औरतों से शादी करो, वहां पर यह भी बताया कि इन इन औरतों से शादी करने से अपने आप को बचा लेना। मतलब ये नहीं कहा कि ये हो तो करना ही ना, मतलब बिल्कुल उनको माशरे का हिस्सा ही ना बनाओ, लेकिन कहा कि देखना अगर ये आदत हो तो थोड़ा सा खबरदार हो जाना। उनमें से एक आदत ये है जिस औरत को अपनी जुबान पर काबू ना हो, जो आर्गुमेंट के साथ आर्गुमेंट करती जाए, आर्गुमेंट के साथ आर्गुमेंट करती जाए। मैंने बहुत दफा ये कहा है, लाजमी नहीं है जिंदगी में कि आप हमेशा ठीक हों या आप उधर साबित करें कि हाँ जी मैं इस वक्त ठीक हूं। कभी कभार खामोशी बेहतर हो जाती है। हाँ जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बात खत्म, दैट्स इट। आधे आर्गुमेंट्स मर्द के साथ आपके इस जुमले पे खत्म हो जाते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, चलें बात खत्म। इसी तरह उस औरत से रसूल अल्लाह ने शादी करने से मना फरमाया है जो कि तलाक याफ्ता हो या बेवा हो, अपने पहले खामन के बारे में बातें करती रहती हो, उससे मना फरमाया। अब आप ये देखिएगा कि इसके पीछे एक सोसाइटिकल थॉट कितनी बेहतरीन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज सैकड़ों साल, हजारों साल के बाद भी उनकी बात की आप वैलिडिटी जरा चेक कीजिएगा। अब इसमें क्या है कि अगर वो बात करती हो, लेकिन रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल शादी में फिर यही बात करो, कि ये नहीं कि उनको बिल्कुल माशरे का हिस्सा ही ना बनाए, लेकिन कहा कि जरा खबरदार हो जाना। एक औरत से आप शादी करते हैं, चाहे वो तलाक याफ्ता है या बेवा है, और अपने पिछले शौहर के बारे में वो गुफ्तगू करने से बाज नहीं आती। बीइंग अ मर्द आप क्या करेंगे? एक बार सुन लेंगे, 2 बार, 3 बार, चौथी बार आप ये कह देंगे कि अगर वो इतना ही अच्छा था, ठीक है चले डेथ हो गई है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर तलाक याफ्ता हो तो इतना ही अच्छा था तो फिर मेरे साथ क्या कर रही हो? फिर वहां से शक शुरू हो जाएगा कि इसको तो अभी भी अपना पिछला शौहर जो है वो ज्यादा याद आ रहा है। अगर इवन डेथ भी हो गई तो ये सोचेगा कि शायद ये मेरे साथ खुश नहीं है, इसलिए अपने पुराने शौहर को याद कर रही है। वहां से लड़ाइयां शुरू, वहां से प्रॉब्लम शुरू। सो एज आई सेड यू बिफोर कि रसूल अल्लाह ने हमें हर चीज बताई। बात जहां से निकली थी, रसूल अल्लाह ने आपको निकाह का तरीका भी बताया, रसूल अल्लाह ने आपको हर कोड ऑफ कंडक्ट दिया। जो चीज़ मैंने बच्चे को समझाई वही मैं जो वालिदैन हैं, जो बड़े भाई हैं, उनको भी समझा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी जिंदगी में कुछ करें, पैरामीटर ये रखें कि अल्लाह और उसके रसूल इस बारे में क्या सोचते होंगे। अगर वो राजी होंगे इस चीज से तो आप कर लें, और अगर वो राजी नहीं होंगे तो याद रखिए आप कितना ही अच्छा फैसला दुनियावी तौर पे अपने लिए कर लें, आखिरत में आप धुतकारे जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात पता क्या है? जिस चीज ने मुझे भी पिछले कुछ अरसे से थोड़ा सा डराया है, या मैं थोड़ा सा जिस चीज के बारे में सोचता हूं कि हम, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गलत काम करते हैं, गलत जराए से चलो पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी XYZ काम करते हैं, अल्लाह ताला हर बंदे को अपने हदायत में रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम जिस काम के लिए अल्लाह का हुक्म तोड़ते हैं, हमें उस टाइम की गारंटी भी नहीं कि आज मैं हुक्म तोड़ के 10 करोड़ कमा लूं, सुबह मेरी जान निकल जाए। वो 10 करोड़ भी नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता। या तो होना है कि हम सबको पता हो कि भाई हमारी 100 साल जिंदगी है, 100 साल जैसे कंप्लीट होंगे अल्लाह ने हमारी रूह कब्ज कर लेनी, फिर तो चलो समझ में भी आता है कि आप यार जैसे भी चोरी करो, डकैती करो, जो मर्जी करो, चलो पैसा बनाओ, 100 साल अच्छे गुजार लो, दुनियावी तौर पे अच्छी गाड़ियां इस्तेमाल कर लो, घर ले लो, जो मर्जी कर लो। फिर जब 100 साल खत्म होंगे अल्लाह के पास जाओ, माफ कर दे तो कर दे, ना माफ करे तो सजा दे, तो चलो एक अलग कहानी है। इसकी भी गारंटी नहीं है कि आप अभी 15-20 करोड़ रुपया गलत रास्ते से कमा लें और अगले ही लम्हे, अब जैसे वो मैंने आपको बैंक वाली बात बताई, मैंने जरा लाइटर एंड में बताई कि हुआ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि उस बंदे के हाथ में तस्बीह, माथे पे मेहराब, और वो मुझे इंसिस्ट कर रहा है बार बार कि मैं सूद ले लूं। हालांकि जुआ, ज़िना, अल्कोहल पीना, झूठ, ये सारे कितने बड़े बड़े, कत्ल, ये कितने बड़े बड़े जुर्म हैं।
अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये मेरे और मेरे नबी के खिलाफ जंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सारे काम करें, यकीनी तौर पे ना करें, लेकिन सूद एक ऐसी चीज है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे और मेरे नबी के खिलाफ ऐलाने जंग है। यानी कि ऐसे है कि जैसे तुमने मेरे और मेरे नबी के खिलाफ तलवार निकाली। और फिर एक और रवायत है, वो तो बहुत ही सख्त है। सो खैर, जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे कि वो जैसे कह रहा है कि आप पैसे ले लें, प्रॉफिट ले लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं भी कोई फरिश्ता तो नहीं हूं ना, कोई भी हम में से फरिश्ता नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं बहक जाता हूं, मैं कहता हूं यार वाकई वो कह रहा है कि पैसे वैसे भी तो पड़े ही रहेंगे अकाउंट में, बैंक में सेविंग ही है, चलो महीने के बाद इतने पैसे इसके ऊपर बढ़ के आ जाएंगे, तो क्या इसमें बुराई है? कोई मैं किसी से चोरी तो नहीं कर रहा, डाका तो नहीं मार रहा। हो सकता है वो पैसे आ जाए, 1 तारीख को पैसे आ जाए, 2 तारीख को मेरी डेथ हो जाए। मैंने भी चूंकि एग्री किया, मैं भी, और फिर बात वहीं आ जाती है कि अल्लाह ताला को पता था कि इंसान किस कदर कम ज़र्फ है। लिसनर, अब जरा सोचिएगा, अब समझिएगा जरा इस बात को जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं बार बार एम्फेसिस इसलिए कहता हूं कि आपके जहन में ये नशीन हो जाए बात। अल्लाह ताला को पता था, क्योंकि उसने हमें बनाया है कि हमारी सोच क्या है, हमारा जहन क्या है। उसको पता था कि कल को जिशान साहब ये भी कह सकते हैं भाई मैंने तो नहीं लिया, मुझे तो जबरदस्ती दिया, या मुझे क्या पता सूद है नहीं है। अल्लाह के नबी ने हमें इतनी डिटेल बता दी कि सूद लेने वाला, देने वाला, इवन लिखने वाला भी उसमें शामिल है। यानी कि आप सूद दे रहे हैं इसको, ये सूद दे रहा है आपको, मुझे पैसा 1 रुपया नहीं मिल रहा, मुझे उस सूद का 1 रुपया नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि फलां ने फलां को इतना सूद दिया और फलां ने फलां से इतना सूद लिया, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। अल्लाह ने कहा ये भी इसी में शुमार है। समझ रहे हैं मेरी बात? सो गुजारिश ये है कि आप गलत फैसले करवा के बच्चों से वो दौलत हासिल कर भी लें, अगले ही लम्हे आपके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। सो बात यह है, 2 रोटी आपको चाहिए, 1 कपड़ा आपको चाहिए। वो ठीक है कि इंसान ये सोचता नहीं है, लेकिन चाहिए इतना ही। वो मैंने पहले भी कहा ना कि 2 गज रकबा फुट दा कुतबा एवें ऐनी धूल उड़ाई। वो एक बादशाह था ना, उसने कहा कि घोड़ा दौड़ाओ, अपने वजीर को कहा कि तुम घोड़ा दौड़ाओ और फजर से लेके जब सूरज निकलता है तब से लेके जब तक सूरज गुरूब नहीं होता, जितना घोड़ा दौड़ेगा मेरी जमीन पर, जितना कवर हो गया एरिया, वो सारी जमीन मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे बेहतरीन ऑफर क्या हो सकती थी? सुबह फजर की नमाज हुई, अजान हुई, मफहूम बयान कर रहा हूँ, हकायत है। उसने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, सूरज निकला, उसने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, दौड़ाते 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 शाम हो गई, गर्मी थी, थक गया, प्यासा था, लालच थी कि रुकूंगा तो जमीन कम मिलेगी। इतना भी नहीं रुका कि 5 मिनट रुके, खा सके, पी सके। मगरिब तक घोड़ा दौड़ाता रहा। जैसे ही मगरिब हुई, घोड़े को रोका, प्यास की शिद्दत थी, भूख की शिद्दत थी। जैसे ही घोड़े से उतरा, प्यास की शिद्दत से, भूख की शिद्दत से मर गया। जब मरा तो उसको कब्र में दफनाया गया तो बादशाह ने कहा कि असल जमीन जो इसकी जरूरत थी वो ये जमीन थी, ठीक है, जिसके लिए उसने इतना घोड़ा दौड़ाया। सो हमारा भी प्रॉब्लम ये है कि हम घोड़ा दौड़ाई आ रहे हैं, दौड़ाई आ रहे हैं, दौड़ाई आ रहे हैं, और हमें नहीं पता चलेगा कि एकदम घोड़ा रुकेगा और अल्लाह कहेगा दैट्स इट। मैं एक बात कहता हूं ना कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऊपर बैठा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसके पीछे एक थॉट है। वो थॉट ये है कि मैं यहां पर बैठा ही बात कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कि ये मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा था कि ये एक्ट ज़िशान करेगा। हमारे टेक्निकल स्टाफ में, एमसीआर में, मास्टर कंट्रोल रूम में इस वक्त लोग बैठे होंगे जो कि चीजों को मैनेज कर रहे हैं। वो वहां से एक बटन नीचे दबा दें, ज़िशान साहब चुप, नहीं जाएगी आवाज। लेकिन अल्लाह ने उनको ये रोल दिया था कि टेक्निकल स्टाफ तुम होगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट में तुम बैठे होगे, ये बंदा यहां से बात करेगा, तुम चीजें देखना कि कोई मसला ना हो जाए। ये रोल अल्लाह ने उनको दिया। आप यहां पर बैठे हैं, कोई भी दूसरा शख्स यहां पर बैठा हो, यहां पर पानी फेंक दे पैनल के ऊपर, मिसाल दे रहा हूं, सब कुछ खत्म। अल्लाह ने आपको ये रोल दे के भेजा है कि वहां पर एक बंदा बात कर रहा होगा, अचानक बोलते बोलते कहीं उसकी सांस ना खुड़ना शुरू हो जाए, देखना, ख्याल रखना उसका। सो अल्लाह ने हर इंसान को एक रोल दे के भेजा हुआ है कि तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है। जैसे ही हमारा एक्ट खत्म होगा, अल्लाह कहेगा कट, खत्म, आ जाओ वापस।
आप जितना मर्जी कहते रहे, नहीं अल्लाह मैंने नहीं आना, मैंने अभी और काम करना है, नहीं, उसने कह दिया कट तो कट. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो अल्लाह ताला है जो ऊपर बैठे हैं. सो आई होप जो मैं बताना चाहता हूँ बता पाया हूँ, जो समझाना चाहता हूँ समझा पाया हूँ.